नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज विद्या की देवी माँ सरस्वती पूजा है और आप सभी व्यूवर पर माँ सरस्वती की दया दृष्टि जो है वो हमेशा बनी रहे। आपके मन मस्तिष्क में माता सरस्वती जो है विराजमान रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। सरस्वती पूजा की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जो वीडियो हम करने जा रहे हैं उसमें सरस्वती माँ से ही हम प्रश्न करने वाले हैं कि जो हो रहा है, जो अभी बिहार में खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहा है, वो अब छात्रों का विश्वास जो है अब माता पे ही रहा। ना सरकार पे है, ना आयोग पे है, न ही जांच एजेंसियों पर है, न ही न्यायालय पर है। न्यायालय भी क्या करेगा? न्यायालय के बाद जब तक साक्ष्य नहीं पहुंचेंगे तब तक कोई भी निर्णय नहीं हो सकता है। और ये मामला जो है बीपीएससी सिविल सेवा से जुड़ा हुआ है। कल रात ही हमने एक वीडियो किया था जिसमें आपको बताया था कि 67वीं बीपीएससी का मास्टरमाइंड शक्ति कुमार जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल को सम्मानित कर रहे हैं गया में, और भी नेताओं को सम्मानित कर रहे हैं। तो वही आज फिर से दैनिक भास्कर में खबर दिया गया है कि 67वीं पेपर लीक में ईओयू के द्वारा कोई साक्षी नहीं दिया गया, जिसके कारण रंजीत रजक जो कि मुख्य अभियुक्तों में से था बरी हो गया। और ऐसे काम किए गए हैं ईओयू के द्वारा, विश्वास नहीं होता है। ईओयू पर भी छात्रों ने बहुत विश्वास किया, लेकिन 67वीं पेपर लीक में जैसे उनके द्वारा काम किए गए हैं, अब ये प्रश्न उठता है तो फिर 67वीं पेपर लीक किया किसने? क्या जब मामला होता है उस समय दिखाने के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में उसे ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया जाता है? आपको याद होगा कि ईओयू के कामों को देखते हुए यहाँ पर इसे बिहार का सीबीआई कहा गया था। लेकिन जैसा आज का खबर है उससे ये लगता है कि सीबीआई को लेकर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी थी कि पिंजड़े का तोता, ये भी पिंजड़े का तोता ही साबित होते जा रहा है। बहुत सारे मामले हैं जो ईओयू के पास आए और बाद में कुछ नहीं हुआ, कुछ भी निष्कर्ष ही नहीं निकला। चाहे बालू कांड को लेकर आप देख ले, कितने दर्जन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, कुछ नहीं हुआ। सृजन में ही देख लें आप, 67वीं में ही देख लें आप, सिपाही भर्ती में ही देख ले, 3 कोचिंग वालों का नाम देकर और उसके बाद वो भी दिया नहीं गया। आज तक ये पता ही नहीं चल पाया किसने किया। संजू मुखिया, हो सकता है 2 साल बाद उन्हें भी हम देखेंगे कि आराम से बरी हो जाएंगे। अब देखिए क्या दिया हुआ है पेपर में। आज आप दिया हुआ है कि बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामला, ईओयू ने जिस बीपीएससी कर्मी का बयान लिया उसे गवाह नहीं बनाया। अब ऐसे में जो माँ सरस्वती की आराधना करने वाले छात्र हैं वो अब किन से प्रश्न पूछें? सरकार सुन नहीं रही, आयोग को मतलब नहीं, ईओयू को परवाह नहीं, कोर्ट के पास साक्ष्य नहीं। तो अब जो है ईश्वर से ही यह प्रश्न किया जा सकता है कि आप हमारे साथ न्याय करें। आखिर बिहार में हो क्या रहा है? किनको संरक्षित किया जा रहा है और किन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और देखिए इसमें दिया गया है कि एक मनोज कुमार नाम के जो है बीपीएससी के कर्मचारी हैं, उनका बयान लिया गया, लेकिन कोर्ट में न गवाह के रूप में उन्हें शामिल किया गया, ना ही आरोपित के रूप में शामिल किया गया। ऐसे में उनके बयान का कोई मतलब ही नहीं है। रंजीत रजक 9 जनवरी को ही बरी हो चुका है। और इसमें यह भी है कि शक्ति कुमार और रंजीत रजक के बीच में कोई तालमेल नहीं है।
जबकि उस समय के आप समाचार पत्रों को देखेंगे, ईओयू चीख चीख के कहती थी हमारे पास सबूत है। कहाँ गए आखिर वो सब सबूत? एक कृषि विभाग का जो है कर्मचारी पकड़ा गया था, राजेश कुमार, उसको लेकर भी कोई कार्रवाई नहीं, लीपा पोती करके बराबर कर दिया गया। समझिए 2.5 साल जांच चलने के बाद यही हुआ कि सारे जो लोग को उस समय कहा गया था यही हैं गुनहगार, सभी लोग को बरी कर दिया गया। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर 67वीं पेपर लीक किया किसने? अगर ईओयू इन्हें प्रूफ नहीं कर पा रही है कोर्ट में, तो ईओयू के कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर ये इतने असक्षम कैसे हैं। इसका मतलब ये लोग निर्दोष हैं और इन्हें बेवजह जो है वो फंसा दिया गया। ईओयू को जांच करने आता ही नहीं है। ये आपके कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न खड़ा करता है। आप देख लें, सबसे बड़ा जो है टीम गठित किया गया एसआईटी सिपाही बहाली को लेकर, 1.5 साल हो गया, अभी तक जो है कुछ नहीं हुआ उसमें भी। संजीव मुखिया को ईओयू आज तक नहीं पकड़ पाई है, पता नहीं कहाँ गया है वो। 67वीं पेपर लीक के समय भी एक और मुख्य साजिशकर्ता, नाम मैं मिस कर रहा हूं, वो भी आज तक पकड़ में नहीं आया। तो अब जो है बिहार के छात्रों के मसीहा जो हैं या पालनकर्ता जो हैं वो माँ सरस्वती के अलावा अब कोई नहीं है। इसलिए अब हम माँ सरस्वती से ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है और इसका निदान क्या होगा। जो आपके सच्ची मन से आराधना करते हैं, क्या उनके लिए यही होगा कि वो सड़कों पर लाठी खाएं, अनशन करें, जेल जाएं और जो 2 नंबर का काम करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, वो अधिकारी बने, बड़े बड़े पदों को धारण करें? दुर्भाग्य है और अफसोस हो रहा है कि कैसे। और इसमें 2 ही प्रश्न उठते हैं, या तो ये दोषी नहीं हैं या फिर इन्हें बचाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में छात्रों के लिए कौन है? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है छात्रों के लिए। हमेशा से मैं कहते आया हूं कि आपको अपना बीड़ा खुद उठाना पड़ेगा। कोई आपका साथ देने के लिए नहीं आएगा। जो आपका पेपर लीक का आरोपी था, ईओयू नहीं बनाया था ना, ईओयू की जांच में ही शक्ति कुमार बाहर निकला था। उन्हीं से सम्मानित हो रहे हैं नेतागण। तो चलिए, बिहार में आपने जन्म लिया है तो आपको ये सब चीज़ झेलना ही पड़ेगा। फिर से एक बार आपको सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।